Hello, my name is Ganesh and welcome back to my YouTube channel. So this is a video and it is a continuation of the third part. I have made two more video that on the IELTS reading skill, and this is the third part, and I'm here to solve the third passage from the Cambridge 16 module. So here let's jump into the directly into the video. So in this video I'm going to solve the this type of question in which we have to select the statement about the passage. If it's true, we will mark the option. The second type of the question is fill-ups, and the last and most important type of question, and it is a tricky type of question in which we have to match the statement with the person. So we will solve the all three type of question, and this video will be a longer. If you want to watch headline type of question and other true false not given a type question, please do watch the other parts in which I have solved para number 1 and para number 2. कोई भी पैसेज सॉल्व करने से पहले वी हैव टू रीड द हेडलाइन और वी कैन कॉल इट टाइटल. सो टाइटल इसका क्या है? द फ्यूचर ऑफ द वर्क. इट मीन्स द वर्क के बारे में बात कर रखी है और उसके फ्यूचर स्कोप या फिर फ्यूचर के बारे में डिस्क्राइब कर रखा होगा पैराग्राफ में. नाउ लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन. उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे. द फर्स्ट पैसेज टेल अस अबाउट. ओके, तो फर्स्ट बता रखे कि कैसे हमारा आने वाला फ्यूचर वर्क कैसे डिफर होगा फ्रॉम द प्रेजेंट. सो लेट्स अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमको क्या कहता है? द काइंड ऑफ जॉब की नहीं बात कर रखी है. द एक्सटेंट विच AI विल अल्टर द नेचर ऑफ द, यस, द बी इज द ऑप्शन. अगर हम दूसरा ऑप्शन भी चेक करें तो वो भी हम चेक कर सकते हैं. द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड लेबर फोर्स टू हैव अ जॉब इन AI. देखो AI के बारे में बात यहाँ देखो, यहाँ तक अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट तो यहाँ तक तो ट्रू है. द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड लेबर फोर्स के बारे में यहाँ पे बात कर रखी है 3 to 14%, बट AI के बारे में बात कर नहीं रखी है जो फ्यूचर में होगा. ओके, नाउ डी इज द डिफरेंस बिटवीन AI. डिफरेंस तो मेन टॉपिक नहीं हो सकता है. बी इज द ऑप्शन. नाउ लेट्स जंप इनटू द सेकंड क्वेश्चन 28. द सेकंड पैराग्राफ के बारे में बता रही डॉक्टर स्टेला इज फ्रॉम द कैम्ब्रिज दैट द मोस्ट फंडामेंटल चेंजेस आर हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एल्गोरिथमिक of a job that are dependent on the data rather than on productions. This is called a knowledge economy. यहाँ पे knowledge economy के बारे में बात हो रखी है. This is the keyword and here ही हमको यहीं पे इसका आंसर मिलेगा. Algorithm is capable of learning from the data, task, the preface statement such. Okay, data से algorithm learn कर रखा है and it will help in reading, legal content analysis, medical scan, gathering market intelligence. Okay, now let's see. Having influenced the number of job, नहीं. Changes people attitude, नहीं. The main reason why the production start decline, नहीं. The key driving the, okay, D the option. इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं एंड ये बहुत ही इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं मेरे हिसाब से. मेरे को तो बहुत ही मज़ा आता है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना सेव कर लेता हूँ टू सॉल्व अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. जैसे हेडलाइन टाइप ऑफ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. नाउ लेट्स जंप इनटू द फिलअप्स. नेक्स्ट is Dr. Stella के बारे में बात हो रही. Stella is of the Cambridge has focused on algorithms that rely on not on the production but on the, okay, production पे तो नहीं है, यहाँ पे कहीं पे था. Okay, rather than on the data rather than production. तो डाटा होगा important एक कीवर्ड, तो यहाँ पे डाटा आएगा. ओके, यहाँ पे डाटा नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ. प्रेशर बी, सेटिस्फैक्शन सी, इंट्यूशन, प्रमोशन, रिलायंस, कॉन्फिडेंस. जी इज द ऑप्शन, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही डाटा होता है. तो यहाँ पे हम जी लिखेंगे. नाउ अगर 32 क्वेश्चन देखें, यहाँ पे कीवर्ड है टेलीकम्युनिकेशन. तो ये टेलीकम्युनिकेशन कहाँ पे लिखा हुआ है रखिए. अगर प्रोफेशनल्स का जो जॉब है AI टेक ओवर कर ले तो कैसे लर्न होगा, मतलब प्रोफेशनल कैसे लर्न करेंगे, राइट. अदर इशू और क्या हो रखा है वर्क AI से. ओके, यहाँ पे बात कर रखी है आप क्लाइंट को रीच करने के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन वर्कर्स हैं या सेल्स पीपल हैं वो मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं. एल्गोरिथम दैट डिफाइन व्हेन द अकाउंट मैनेजर शुड कॉन्टैक्ट सर्टेन कस्टमर अबाउट व्हिच काइंड ऑफ कैंपेन व्हाट टू ऑफर. मतलब वो काफ़ी क्या हो रहे हैं, उस पे मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं, उसकी हेल्प ले रहे हैं. तो इस तरीके के वर्ड आएंगे. प्रेशर, सेटिस्फैक्शन, इंट्यूशन, प्रमोशन, रिलायंस इज द ऑप्शन. यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा. सो इस तरीके के आप फिलअप्स कर सकते हैं. नाउ लेट्स जंप इनटू द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे है मोस्ट ट्रिकी टाइप ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पे है
जो मैच द स्टेटमेंट विद द पर्सन, जो पर्सन ने वो स्टेटमेंट कही है हमें उसे मैच करना है, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ग्रेटर लेवल ऑफ ऑटोमेशन विल नॉट लोअर इन द एम्प्लॉयमेंट। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक आप डायरेक्टली कीवर्ड देखें, यहाँ पे कीवर्ड है एम्प्लॉयमेंट, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होती है, मैं एम्प्लॉयमेंट के बाद देखूंगा कि किस पर्सन ने वो स्टेटमेंट कही है, या फिर अदर टाइप ऑफ उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कीवर्ड देख लीजिए, ये स्टेला एंड हमीश लो, एंड ये जो पर्सन्स को हम यहाँ से पैराग्राफ से निकालेंगे एंड वी विल सी दैट कौन कौन से स्टेटमेंट उनके लिए ट्रू है। सो मैं अगर फर्स्ट तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँ तो मैं पहले देखूंगा लाइक 35 क्वेश्चन में मेरा कीवर्ड जो है एम्प्लॉयमेंट है, तो मैं देखूंगा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे मिल रहा है। मैं यहाँ तक पैराग्राफ पढ़ चुका हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से पढ़ूंगा एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ओके, ठीक है ना, मैं दूसरे अब कीवर्ड देख रहा हूँ कि मेरे को कहीं एम्प्लॉयमेंट का कीवर्ड कहीं मिल जाए। द ट्रेडिशनल टेक जो फुल टाइम एजुकेशन followed by full-time work and followed by retirement plan. This is the हमको यहीं पे इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि फुल टाइम वर्क मतलब एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रखी है एंड देयर इज द कीवर्ड एम्प्लॉयमेंट लाइफ। सो यहाँ पे बात हो रही है कि ग्रेटर लेवल ऑफ ऑटोमेशन विल नॉट रिजल्ट इन द लोअर एम्प्लॉयमेंट, क्या ये बंदे ने कही है बात। सो यहाँ पे बता रखे कि जो आज तक कल के जो हम अपनी लाइफ जीते हैं, रिटायरमेंट प्लान करते हैं, फिर उसके बाद हम छोड़ देते जॉब, उस तरीके से नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, on the subject of job loss, they believe that the prediction was false. It assumed that the number of jobs sick in the 10-30 years half the job carried out by the robots. It doesn't mean that we are left with the job. ठीक है, it means that we will increase the job 150. Yes, of course, the option 35 का आंसर जो होगा बी होगा। नाउ अगर हम 35 के बाद 36 पे जंप करें तो रीजन वाई ए इज अपील टू द बिजनेसेस, तो मैंने फर्स्ट टाइप के तरीके से, आप अगर देखा जाए तो मैंने बताया कि कैसे आप कीवर्ड से फिर उसके बाद आप पर्सन को मैच करें। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मैं पर्सन को देखूंगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन डॉक्टर स्टेला को देखता हूँ। स्टेला मैं यहाँ पे देखूंगा, उसने यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट बता रखी है। टेलीकम्युनिकेशन के बाद उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी है कि कैसे टेलीकम्युनिकेशन पीपल उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर कॉन्टेक्टिंग आईज एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन इट्स इंस्ट्रक्शन। ओके, अल्टरनेटिव अपोज ह्यूमन इंटेलिजेंस लीड टू प्रोग्रेसिंग न्यू आइडियाज डिस्करेजिंग। ओके, तो उसने बता रखे कि क्या प्रॉब्लम आएगी अगर हम ज़्यादा एआई यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एआई पे डिपेंडेंट होंगे और हमारा जो माइंड है वो इफेक्टिवली प्रोग्रेसिव मतलब कोई न्यू आइडियाज़ या प्रोग्रेस नहीं करेगा। सो इफेक्टिवली डिस्करेज, ठीक है। एआई की कुछ प्रॉब्लम बता रखी, तो हम यहाँ पे अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑन एडवांटेज। उसने बता रखे कि कैसे फॉल्स डाटा यूज़ करके टारगेट वर्कर्स निकालते हैं और यूज़ करते हैं, उस फॉल्स डाटा को फीड करते हैं। ओके, ठीक है। अगर देखा जाए तो 36 का मेरे ख्याल से ऑप्शन होगा ए, क्यों यहाँ पे लिखा है द रीजन व्हाई एआई इज अपीलिंग टू बिजनेसेस। तो अपील क्यों कर रहा है बिजनेसेस को? पहला तो अपील ऑफ कोर्स कर रहा है क्योंकि एआई बता रहा है कि किस टाइम हम सेल्स पर्सन अपने क्लाइंट को टारगेट करें, क्या क्या ऑफर्स दें, ठीक है। ये पहला रीजन हो गया। और दूसरा रीजन उसने ये बता रखा है कि कैसे जो वर्कर होते हैं फॉल्स डाटा डाल करके एक पर्टिकुलरली उसका यूज करके वो प्रॉपर टारगेट करें। तो दो रीजन बता रखे हैं इसने, तो इट्स ऑप्शन विल बी ए। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट है प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स।